गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको केक के दो मुख्तलिफ तरीके असेंबल करने के बताऊंगा। अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। देखिए, इसकी किक शाफ्ट जो है वो ख़राब है। किक स्पिंडल इसका वेल्डिंग था, हमने काट के निकाला इसे, तो इसको खोल दिया था। तो फिलहाल ये चेंज करना है। तो ये गरारियाँ वगैरह हमने इसकी निकाल लेनी होती हैं। और किक शाफ्ट जो है कोई अच्छी डाल लें आप। हमारे पास यहाँ पे क्राउन की किक शाफ्ट हम इसमें डाल रहे हैं। तो क्राउन की किक शाफ्ट आपको बड़े मुनासिब रेट में बड़े जो है अच्छी मजबूत वाली मिल जाती है। तो जितनी भी बाइकें हैं चाइना की कंपनियां हैं, उन कंपनियों में ये क्राउन की जो किक शाफ्ट है वो रेट के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से आपको अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसको फिटिंग करना शुरू करेंगे। पहले तो इसको असेंबल कर लेते हैं। इसकी टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे किक शाफ्ट कोई भी कंपनी के ले ले, वहाँ पे आपको ये डॉट लगे हुए निशान जो हैं ये मिलते हैं हर शाफ्ट में। ये बिल्कुल सामने होते हैं, 3 निशान हैं, तीनों बिल्कुल सामने हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये फ्री गरारी डालनी होती है। ये फ्री गरारी के कोई टाइमिंग नहीं है, जहाँ मर्जी इसको डाल दें। और इसमें आप ये वाशर डाल दें, प्लेन वाशर है। इसके ऊपर यहाँ पे एक लाग आएगा, ये पकड़ लें इस शाफ्ट, यहाँ से पकड़ के रखें। देखिए जी, ये लाग जो है इसको हल्का सा टाइट करना होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इसको हमने लगाना है, बिल्कुल आराम से इसको हम फिट कर देंगे। यहाँ तक कोई टाइमिंग नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर गरारी डाल के लाग लगा के फटाफट से इसको बंद कर दें बस। यानी जो सबसे नीचे गरारी है, देखिए जी ये गरारी लग गई है। यहाँ पे कोई यानी कि टाइमिंग नहीं है, कोई उसमें परेशानी वाली नहीं है बात। अब यहाँ पे टाइमिंग का काम शुरू होता है। ये जो गरारी हमने डालनी है, इसके ऊपर टाइमिंग का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, ये देखें। इसको हमने इसके सामने बिल्कुल डालना है, ये देखें। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी ये जो किक शाफ्ट की टाइमिंग है और ये गरारी वाली टाइमिंग है, ये आप बिल्कुल सामने आ गई है। इस तरीके से आपने लगानी है। इसको यहाँ पे स्प्रिंग आएगा एक, ये देखें जी, यहाँ पे ये स्प्रिंग आ गया। इसके ऊपर ये वाशर आ जाएगी। अब इसके ऊपर एक लाक आ जाएगा। इस वाशर की या स्प्रिंग की कोई टाइमिंग नहीं है, आपने बेफिक्र होकर इसको फिट कर देना है और ये लाक लगा देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक ख़ास चीज़ जो है वो गौरतलब ये है कि यहाँ इसके ऊपर एक वाशर आती है। वो वाशर आपने नहीं भूलनी। जिस तरह के हेड के वाल की वाशर होती है, इस तरह की ये वाशर होती है। ये आपने लाजमी यहाँ पर लगा लेनी है। लो जी, अब यहाँ तक तो जो है ना, दोनों तरीक़ों में ही यहाँ तक जो शाफ्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल एक ही है। ये हमने एक ही तरीके से करना है। अब हमने इंजन के अंदर किस तरीके से लगाना है, कुछ उस्ताद जो हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि शाफ्ट को यहाँ पे रख देते हैं, जहाँ पे हमने गेयर लगाया हुआ है, क्रैंक लगाई हुई है, शाफ्ट को यहाँ पे रख दिया, ऊपर से हमने पैकिंग लगाई, ये देखें। और इसके बाद हमने किक शाफ्ट को इस तरीके से कवर कर दिया, यानी ये कवर लगा के इस तरीके से हमने इंजन को फिट कर दिया। अब बाकी का काम जो है अब हम यहाँ पर करेंगे। इसका स्प्रिंग लगा देंगे और स्प्रिंग के ऊपर जो है हमने लगानी है इसकी यहाँ पे ये वाली जो टाइमिंग की गरारी होती है, ये देखें। ये टाइमिंग जो है इसमें इस जगह पे होता है, इस कोने में यहाँ पे टाइमिंग का निशान है। और वो हमने करना है इसको, यानी इसके एक दो बोल्ट लगा लें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने तसल्ली से फिट करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से देखें, इसको यहाँ पे ले आना है, या आप इसको कहीं भी इसमें जहाँ भी आपको ये मुनासिब लगे इस तरीके से स्प्रिंग डालें इसका। कि ये जो टाइमिंग का निशान है इसके सामने, ये टाइमिंग का निशान है, ये किक शाफ्ट का निशान है, नज़र आ रहा है जी। इस तरीके से आप इसमें डाल दें। अब इसका जो स्प्रिंग है ये हमें थोड़ा सा घुमा के पीछे को लाना है, यानी ये स्प्रिंग थोड़ा सा आगे डल गया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसे, यहाँ पे, ताकि आराम से जो है ना ये लग जाए। देखिए जी, यहाँ पे हमारी ये जो किक शाफ्ट की टाइमिंग है और ये जो घुटके की टाइमिंग है यहाँ पे बिल्कुल सामने है। और इस तरीके से हमने इसको नीचे करना है। नीचे करके यहाँ पे लाग आएगा, लेकिन उससे पहले हमने ये स्प्रिंग घुमा के अपनी जगह पे पहुँचाना है। ये स्प्रिंग इस तरह घुमाएंगे हम, घुमा के और अपनी जगह पे इसको पहुँचा देंगे। हल्का सा इसको उठा के भी रखना है, अभी बिल्कुल नीचे नहीं जाना देना है। लाग हमने बाद में लगाना है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको फिट कर देना है। तो देखें जी, यहाँ पे हमारी किक की शाफ्ट की टाइमिंग भी फिट हो गई है, सेट हो गई है, और हमारी किक शाफ्ट फिट हो गई है। अब हमने किक लगा के चेक कर लेनी है। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये तो हो गया एक तरीका हमारा। ये देखें, ये देखें, किक शाफ्ट हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है, कोई किसी किस्म का इसमें मसला नहीं है, कोई दुश्वारी हमें नहीं आई है। और अब यहाँ पे हम लाक लगा देंगे। लेकिन ये लाक हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारी किक शाफ्ट की जो फिटिंग है, सेटिंग है, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। जब हमारी टाइमिंग ठीक होगी तो उससे हमें ये इस तरह पता चलेगा कि किक शाफ्ट बिठाने के बाद हम ये जो शाफ्ट घुमाएंगे, मेन शाफ्ट, तो बिल्कुल फ्री घूमेगी, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं आएगी। अगर ये टाइमिंग आउट होगी तो हमारी जो मेन शाफ्ट घुमाने से आवाज़ आती रहेगी। तो एक ये तरीका है जो मैंने आपको बताया है किक शाफ्ट को फिट करने का इंजन के अंदर। तो आइए अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये हम दोबारा से बाहर निकाल लेना है, सारा सामान हम बाहर निकाल देंगे और किक शाफ्ट हम फिट करेंगे इस टापे में।
देखिए ये वाला तरीका ठीक है, आम रूटीन में ज़्यादातर यही दोस्त मैकेनिक भाई जो हैं इस्तेमाल करते हैं। तो आम रूटीन में जो मैं फिटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो यही तरीका है कि टापे को क्लच टापे के अंदर हमने किक शाफ्ट को इस तरह लगाना है और इसको जहाँ भी है इसको रख लेना है इस तरह। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, सिर्फ हमने टाइमिंग का ख्याल रखना है। स्प्रिंग को रख देना है जहाँ मर्जी रख दें स्प्रिंग को, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये जो टाइमिंग का निशान है, ये वाला जो टाइमिंग का निशान है, ये मैं दोबारा से आपको साफ करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला टाइमिंग का निशान है, इसमें ये टाइमिंग का निशान हमने किक शाफ्ट के टाइमिंग के निशान के सामने लगा देना है। स्प्रिंग आपका जहाँ भी पड़ा रहने दें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये तरीका मुझे बिल्कुल आसान लगता है, आपको भी इंशाल्लाह आसान लगेगा। ये देखें, ये टाइमिंग के निशान के सामने बिल्कुल ये आ गया है। ठीक है, नज़र आ रही जी, ये टाइमिंग का निशान इस वाले निशान के सामने आ गया है। अब हमने यहाँ पे इसको लॉक लगा देना है। लो जी, ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है जो मैं आम रूटीन में आप वीडियो में देखते हैं कि हम ये किक शाफ्ट नहीं खोलते हैं और इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है अगर तब्दील नहीं करनी तो। अब यहाँ पे ये स्प्रिंग लगाने के बाद हम ये किक शाफ्ट घुमा के इस तरह लगा देंगे इसमें। देखिए जी, शाफ्ट हमारी यहाँ भी फिट है, बिल्कुल वही तरीका है, वाशर भी ठीक है। अब इस शाफ्ट को यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ के आराम से आप लगा देंगे इंजन के अंदर। तो ये देखिए जी, यहाँ पे किक शाफ्ट हमारी यहाँ भी फिट हो गई है और हमारी शाफ्ट बिल्कुल ठीक है, मेन शाफ्ट भी फ्री चल रही है। और किक लगा के चेक करते हैं तो किक लगा के भी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, तो ये दो तरीके हैं, इनमें से जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप किक शाफ्ट फिट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होती इसमें कि आप इसमें उलझते रहें, इसकी टाइमिंग आउट हो गई है, सही लगाई है, गलत लगाई है। अक्सर ये दोस्त हमारे फ़ोन करते हैं कि जिसकी वजह से वो परेशानी का सामना करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये लगा देनी है। ये तरीका है आपको बिल्कुल आसान, मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी इंजन फिटिंग करते हुए किक शाफ्ट की, किक स्पिंडल की।